ओम अथर्ववेदाय नमः। श्री अथर्ववेद भाग 2 20वां खंड सूक्त 61। हे वज्रपाणी इंद्रदेव, शक्तिशाली संग्राम में शत्रु को पराजित करने वाले कल्याणकारक तथा अश्वों के लिए सेवनीय आपके उत्साह की हम प्रशंसा करते हैं। हे इंद्रदेव, आपने दीर्घजीवी मनुष्य के हित के लिए ज्योतिष्मान प्रकाशित किए हैं। आप इस यज्ञ वेदिका पर विराजमान होते हैं। हे इंद्रदेव, सनातन स्तुतिकर्ता आज भी आपके बल की स्तुति करते हैं। पर्जन्य की वर्षा करने वाले जल को आप प्रतिदिन मुक्त करें, अर्थात समयानुसार वर्षा करते रहें। हे स्तोताओं, अनेक यजमानों द्वारा स्तुति पूर्वक आह्वान किए जाने वाले प्रशंसा के योग्य उन महान इंद्रदेव की विभिन्न स्तोत्रों से स्तुति करो। वे इंद्रदेव अपनी शक्ति से शीघ्रगामी बादलों तथा गतिमान जल को धारण करते हैं। उनके महान बल को द्युलोक और पृथ्वीलोक ग्रहण करते हैं। बहु प्रशंसित हे इंद्रदेव, आप अपनी दिव्य कांति से आलोकित होते हैं। ऐश्वर्य तथा कीर्ति को प्राप्त करने के निमित्त आप अकेले ही वृत्रासुर का वध करते हैं। सूक्त 62। वज्रधारी अनुपम हे इंद्रदेव, जिस प्रकार सांसारिक गुण संपन्न शक्तिशाली मनुष्यों को रोग बुलाते हैं, उसी प्रकार अपनी रक्षा की कामना से विशिष्ट सोमरस द्वारा तृप्त करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हे शत्रु संहारक देवेंद्र, कर्मशील रहते हुए हम अपनी सहायता के लिए तरुण और शूरवीर रूप में विद्यमान आपका ही आश्रय लेते हैं। मित्रवत सहायता के लिए हम आपका स्मरण करते हैं। हे मित्रों, पूर्व काल से ही जो धन वैभव प्रदान करने वाले हैं, उन इंद्रदेव की हम अपने कल्याण के लिए स्तुति करते हैं। हरित अश्वों वाले भद्रजनों का पालन करने वाले, रिपुओं को परास्त करने वाले तथा स्तुतियों से प्रसन्न रहने वाले इंद्रदेव की हम प्रार्थना करते हैं। वे हम स्तुतिकर्ताओं को सैकड़ों गौों तथा अश्वों से भरपूर ऐश्वर्य प्रदान करें। हे उद्गाताओं, विवेक संपन्न महान स्तुत्य ज्ञानवान इंद्रदेव के निमित्त आप लोग बृहत साम नाम स्तोत्रों का गायन करो। सूर्य को प्रकाशित करने वाले, दुष्ट दुराचारियों को पराजित करने वाले हे इंद्रदेव, आप विश्वकर्मा हैं, विश्व के प्रकाश हैं, महान हैं। अपने तेज का विस्तार करते हुए सूर्य को प्रकाशित करने वाले हे इंद्रदेव, आप पधारें। समस्त देवतागण आपसे मित्रतापूर्वक संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। हे स्तोताओं, अनेक यजमानों द्वारा स्तुति पूर्वक आह्वान किए जाने वाले प्रशंसा के योग्य उन महान इंद्रदेव की विभिन्न स्तोत्रों से स्तुति करो। वे इंद्रदेव अपनी शक्ति से शीघ्रगामी बादलों तथा गतिमान जल को धारण करते हैं। उनके महान बल को द्युलोक और पृथ्वीलोक ग्रहण करते हैं। बहु प्रशंसित हे इंद्रदेव, आप अपनी दिव्य कांति से आलोकित होते हैं। ऐश्वर्य तथा कीर्ति को प्राप्त करने के निमित्त आप अकेले ही वृत्रासुर का वध करते हैं। सूक्त 63। इन समस्त लोकों को हम शीघ्र ही प्राप्त करें। इंद्रदेव और सभी देवगण हमारे लिए सुख शांति की प्राप्ति में सहायक हों। इंद्रदेव और आदित्यगण हमारे यज्ञों को सफल बनाएं, शरीर को निरोग बनाएं और हमारी संतानों को सद्व्यवहार के लिए प्रेरित करें। इंद्रदेव आदित्यों और मरुदगणों के साथ पधार कर हमारे शरीरों को सुरक्षा प्रदान करें। जिस समय देवगण वृत्र आदि असुरों का संहार करके अपने स्थान की ओर लौटे, उस समय अमर देवत्व की सुरक्षा हो सकी। स्तोताओं ने इंद्र आदि देवताओं के निमित्त श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्मों से युक्त स्तुतियाँ प्रस्तुत की। उसके पश्चात सभी ने अंतरिक्ष में बरसते हुए जल को देखा। हे इंद्रदेव, आप हम स्तोताओं को अन्न आदि से युक्त करें। हम वीर पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर शत आयु हों तथा सुखमय जीवन यापन करें। हे प्रिय याजकों, दानशील होने के कारण मनुष्यों को धन देने वाले, प्रतिकार न किए जाने वाले वे अकेले इंद्रदेव ही सभी के अधिपति हैं। वे इंद्र हमारी स्तुतियाँ कब सुनेंगे और आराधना न करने वालों को क्षुद्र पौधे की भांति कब नष्ट करेंगे। यहाँ व्याख्या है, श्रेष्ठ किसान माली निराई करके उन पौधों को उखाड़ देते हैं जो फसल के स्तर के अनुरूप नहीं है। हीन मानस वाले व्यक्ति मनुष्यता को कलंकित न करें, इस हेतु इंद्रदेव से क्षुद्रता के उन्मूलन की प्रार्थना की गई है। असंख्यों में से जो यजमान सोम यज्ञ करके आपकी आराधना करता है, उसे हे इंद्रदेव आप शीघ्र बल संपन्न बना दें। सोम पोषक तत्व है, उसे यज्ञीय भाव से सभी तक पहुंचाना सोम यज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार यज्ञीय कार्यों में अपनी क्षमता का नियोजन करने वालों को ही शक्ति अनुदान दिए जाते हैं। सोमपान करने वालों में श्रेष्ठ है बलशाली इंद्रदेव। आप उल्लसित होकर कार्यों के प्रति जागरूक होते हैं। जिस बल से आप घातक आसुरी वृत्तियों को नष्ट करते हैं, हम आपसे वही सामर्थ्य मांगते हैं। हे इंद्रदेव, जिस शक्ति से आपने अंगिरा वंशीय अधिगुरु
अधिगु की अंधेरे को नष्ट करने वाले सूर्य की तथा समुद्र या अंतरिक्ष की रक्षा की थी, उसी शक्ति की हम आपसे याचना करते हैं। हे इंद्रदेव, आपने जिस बल से विशाल जल राशियों को रथ की भांति समुद्र की ओर प्रेरित गतिशील किया, उसी बल को हम यज्ञीय पथ पर गमन करने के लिए आपसे मांगते हैं। सूक्त 64। सर्वप्रिय सभी शत्रुओं को जीतने वाले अपराजय हे इंद्रदेव, पर्वत के सदृश सुविशाल द्युलोक के अधिपति आप अनुदान देने हेतु हमारे पास पधारे हैं। सत्यपालक सोमपाई हे इंद्रदेव, आप आकाश और पृथ्वी दोनों लोकों को अपने प्रभाव में लेने में समर्थ हैं। हे द्युलोक के स्वामी, आप सोम यागकर्ताओं को उन्नति प्रदान करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, आप दुष्टों के अविनाशी, पूरों का नाश करने वाले, अज्ञान मिटाने वाले, यज्ञकर्ता, मनुष्यों के मनोबल को बढ़ाने वाले तथा प्रकाश लोक के स्वामी हैं। हे ऋत्विगण, मधुर सोमपान से आनंदित होने वाले इंद्रदेव को ये रस समर्पित करो। पराक्रमी और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाले इंद्रदेव की स्तुताओं द्वारा सर्वदा प्रशंसित होते हैं। हे अश्वपति इंद्रदेव, ऋषि प्रणीत आपकी स्तुतियों को अपनी सामर्थ्य एवं तेजस्विता से अन्य कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐश्वर्य की कामना से हम उन वैभवशाली इंद्रदेव का आह्वान करते हैं जो प्रमाद रहित होकर याजकों के यज्ञों से वृद्धि को प्राप्त करते हैं। सूक्त 65। हे मित्रों, शीघ्र आओ, हम उन स्तुत्य वीर इंद्रदेव की प्रार्थना करें जो अकेले ही सभी शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम हैं। हे याजकों, गौ, वाणी तथा इंद्रियों का वध न करके उसको संरक्षित करने वाले तेजस संपन्न इंद्रदेव के निमित्त घृत एवं शहद से भी अधिक सुस्वाद युक्त स्तुति वचनों का पाठ करें। हे इंद्रदेव, असीम शौर्य से संपन्न हैं। वे इंद्रदेव असीम शौर्य से संपन्न हैं, उनकी संपत्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उनका दान प्रकाश के समान सबके लिए उपलब्ध है। ओम अथर्वेदाय नमः।